तो आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं बताना चाहते? देखो, वहां तुमने जो कुछ भी कहा, शादी से पहले जो तुम्हारा बिहेवियर था, वो कुछ और ही कहता है बुलंद। बुलंद, सच क्या है तुम क्यों नहीं बता देते? क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? जो कुछ है बता दो ना बेटा। बुलंद, मैंने प्रोसिक्यूटर साहब से बात की थी, उनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। अगर तुम बोलोगे नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बुलंद, मेरी तरफ देखो। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं बेटा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इस हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी बुलंद। आई एम सॉरी। मैंने गलती की है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है माँ। मैं जानता था कि सुहान के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे होने दिया। क्या उस पानी में दवा तुमने मिलाई थी? वो मैं नहीं था। मैंने सोचा जरूर था, पर मैंने उसे रोका नहीं। मैं जानती थी तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस रिजा ने मुझे किडनैप कर लिया था। रिजा, वो चाहता था कि मैं ये करूं। उसने मुझे दवा भी दी थी। उसने कहा था सुहान को कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। सीजर से अपना बदला लेने का मुझे इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। फिर भी मैंने मना किया। मेरे मना करने पर उसने मुझे धमकाया, पर मैंने ये नहीं किया। मैं और सुहान, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सुहान मुझे हमेशा से पसंद थी। सुहान मेरी जिंदगी का पहला प्यार है। और तुमने वो दवाई बिना यूज किए फेंक दी। इस बारे में तुमने किसी को वार्न नहीं किया? तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए? मैं डर गया था, बहुत ज्यादा। आपको तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कितना खतरनाक है। वो क्या क्या कर सकता था, और ना ये पता था कि वो ये काम किसी और से करवा लेगा। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जिन लोगों ने तुम्हें उस दिन किडनैप किया। कोशिश करूंगा, पर मुश्किल है। किसी ने मुझे आवाज दी और मैं पलटा। फिर अचानक से कुछ लोग मेरे पीछे आ गए और उसके बाद मैं कुछ देख ही नहीं पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छे से सोचो, याद करो। एक छोटी सी डिटेल भी मदद कर सकती है। अपना टाइम लो।
हम कैसे मान ले कि वो आदमी सच बोल रहा है? सीजर प्लीज इनकी बात सुनो। बुलंद ने स्टेटमेंट में कहा रिजा ने उसे किडनैप किया और उसने ऐसा करने को कहा। बुलंद के इनकार करने पर उसे धमकाया गया। लेकिन फिर वो उस रूम में क्या कर रहा था? हाँ, वो कुछ तो करने गया था पर किया नहीं। देखिए सर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता आप उसकी बातों में आए और धोखा खाएं। सीजन, मुझे कोई धोखा नहीं हो रहा है। जरा सोचो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ, मान लो अगर वो सच कह रहा हो तो। वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ और पूछने के लिए आया था। वो बुलंद के किडनैपर्स ने टेलीफोन से हिकमत नाम के आदमी से बात की। हिकमत? तुम उसे जानते होगे, है कि नहीं? तुम उसे कैसे जानते हो? वो भी रिजा के साथ उस वक्त जेल में बंद था। जब मैं रिजा का पीछा कर रहा था तभी उसका पता चला। तुम उस हिकमत को पहचान तो सकते हो ना? जानते हो वो कहाँ मिलेगा? उसे पकड़वाने में मैं आपका साथ दूंगा। वो रहा। आप यहीं रुकिएगा, काम पर लग जाओ जल्दी। कौन हो तुम लोग? रिजा के लिए नकली पासपोर्ट और शिप से जाने का इंतजाम तुमने ही करवाया था? मैं सच कह रहा हूं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मैं तो जानता भी नहीं कि आप ये क्या कह रहे हैं। जेल से निकलकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। देखो, मुझे तुम्हारी इस नई जिंदगी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, समझ गए? रिजा ने तुमसे क्या क्या करने को कहा, मुझे बस ये जानना है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। रिजा को 6 आदमियों की जरूरत थी और 3 लोग किडनैप हुए। 3 लोग मतलब? कौन है वो 3 लोग? किडनैपर्स में से 3 लोग पकड़े गए हैं। 2 ने कबूल किया है कि उन लोगों ने बुलंद को किडनैप किया है और उनका और बुलंद का स्टेटमेंट मैच करता है। लेकिन तीसरा, उसने कैसे किडनैप किया? क्या हम उसे जानते हैं? एक आदमी ने कन्फेस किया है कि उसने कोलुदाक फार्म से शादी के 1 रात पहले किडनैप किया था। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने का क्या है सर, ये सच है। हाँ, मुझे किडनैप किया गया था। कोलुदाग में ना आ पाने की वजह से उसे मेरी मदद चाहिए थी। क्या करवाना चाहता था वो? मिसेस सुहान की बेबी को मरवाना चाहता था, वो भी उन्हीं की एक दवा खिलाकर। उसने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेबी की जान जाएगी और इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ऑफिसर देखिए, मैं भी एक माँ हूं। मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकती। मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने उससे कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? और आपने उन लोगों को वॉर्न भी तो नहीं किया? उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ये किसी और को बताती तो वो मेरे बच्चे को मार देता। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपने बच्चे के बारे में इतना भी नहीं सोच सकती हूँ? डर की वजह से उसने ये सब छुपाया और वो शादी में भी इसीलिए आई थी, जिससे अगर कोई गलत करे तो वो उसे रोक पाए। पर इनमें से किसी ने तो उसकी मदद की है ना? ना ही बुलंद भरोसे के लायक है और ना ही वो लड़की। हम दोनों पे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे हाथ अब तक एक भी अहम सबूत नहीं लगा है। पर कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे ना? मतलब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता तब तक हमारे प्राइम सस्पेक्ट तो यही रहेंगे ना? तुम परेशान मत हो, जब तक ये केस ओपन है वो कस्टडी में ही रहेंगे, मगर हमें उस तीसरे सस्पेक्ट को भी पकड़ना होगा। क्या लगता है वो कौन होगा?
कोई अनजान इंसान या फिर कोई जानने वाला, पर जो भी हो हमने उसे शादी में बुलाया हो, इतना क्लोज नहीं। हो सकता है वो सबकी नजरों से बचकर वहां पर आया हो। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए थे। ना ही बुलंद को इनवाइट किया गया और ना ही हुलिया को, पर उनके अंदर आने के बारे में हमें पता चल गया। और अगर वो लिस्ट में होते तो वो दोनों आज जेल में बिल्कुल भी नहीं होते। और रिजा ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे आसपास ही रहते हैं, ना कि कोई अजनबी। एक बात तो साफ है, माफ करना, मगर वो इंसान जो कोई भी है, जिसने भी ये सब किया है, वो हमारा कोई जानने वाला ही है, ना कोई अजनबी। और मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो हमें खुश नहीं देखना चाहते। अजीब लगता है, वो क्यों? क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो आपकी खुशियां, आपका अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं, मगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं। और जीतती तो सिर्फ सच्चाई है। कुरहान का फोन है। हेलो कुरहान। हाँ हाँ। क्या तुम इस शिप की बात कर रहे थे? पर अब तो देर हो चुकी है। अगर तुम सब कुछ पहले बता देते तो आज शायद तुम्हारा बॉस जिंदा होता। मुझे क्या सपना आ रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ऊपर वाला उन्हें माफ कर दे। तुम्हें अब रजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना जेल के अंदर ना बाहर। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। समझ गए? तुम्हारी सजा का वक्त कम हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब रजा ने तुम्हें जाने से पहले एक आखिरी बार फोन किया था, तब उसने अपनी आखिरी चाल के बारे में बताया। मैं समझा नहीं। और क्या किया उसने? उसने 3 लोगों को किडनैप करवाया था। हम उनमें से 2 लोगों को जानते हैं, बुलंद आयदनबाश और दूसरी थी हुलिया। हाँ? और तीसरे किडनैप होने वाले का नाम तुम बताओगे। देखो, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। अब कुछ याद आया तुझे? हाँ? कुछ याद आया कि नहीं? कुरहान, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो साइकाइट्रिस्ट आज आने वाले थे थेरेपी के लिए। तो वो आए नहीं क्या? आए थे और चले भी गए। पापा ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर वो उठे और उनको डरा धमकाकर यहाँ से निकाल दिया। सच कहूं तो देखकर बहुत मजा आया। उस बेचारे ने भागने की बहुत कोशिश की। जो हुआ वो गलत हुआ। अब वो कहाँ है? कमरा बंद करके बैठे हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये पहले ही थे। पता नहीं, अब तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लग गए हैं। अब ऐसे मत बोलो कौरहान, पापा है वो तुम्हारे, और इसमें उनकी गलती नहीं है। पापा, मैं अंदर आ जाऊं?
तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक बाप भी है? आपको भूलूं भी तो कैसे? आप कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करते हैं जिसकी वजह से सबकी नजरें आप पर ही रहती हैं। तुमने उससे शादी कर ली? नहीं, उस दिन शादी नहीं हो पाई। पर खुश मत होइए, शादी पोस्टपोन हुई है लेकिन कैंसिल नहीं। तो क्या करने आई हो यहाँ पर? बस पूछने आई थी कि उस डॉक्टर को भगाया क्यों। फालतू बकवास कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे यहाँ से निकाल फेंका। ऐसा क्या कहा उसने पापा? कुछ नहीं, फालतू की बात कर रहा था। आपकी बीवी जवानी में क्यों मर गई? आपकी बेटी ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो आपको पसंद नहीं। कह रहा था कि सब आपको ऐसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद नहीं आता? लगता है काफी अच्छा डॉक्टर था, आपकी प्रॉब्लम समझ गया। और आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि वो सही था, क्यों है ना? अच्छा, तो इसलिए वो लोग आए थे हुलिया को लेने। उन्होंने उसकी रूम भी देखी और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। चाहिए क्या तुम चुप रहोगी? वो कुछ बोल रहा है, सुन तो लो। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है कुरहान। वो बुलंद और वो हुलिया, दोनों पर ही पुलिस को शक है। या तो उन दोनों में से एक काम किसी एक का है या फिर उस तीसरे का जो किडनैप हुआ था वो। वैसे कुछ पता चला वो तीसरा इंसान कौन था? था कौन वो? अब तक पता नहीं चला है। वो लोग तुरान से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दुरान को कैसे पता होगा कि वो कौन था? तुरान को पता होना चाहिए, वो रिजा का राइट हैंड था। उसे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? अदालत भी चली गई। कभी नहीं सोचा था। मैं समझता था कि अदालत मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शायद तुमने सही कहा। यह सब बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने लोगों का यहां से चला जाना, इसमें जरूर मेरी ही गलती है। पसंद आया? मिस्टर कासिम, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। पापा, पापा क्या हुआ? आप ठीक है ना? कभी कभी लगता है जैसे मैं पागल होता जा रहा हूँ। दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रहती हैं। लगता है जैसे दिमाग में कोई चाकू मार रहा हो। क्या आपने डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो खाई हैं? कहाँ रखी हैं वो सब? उस ड्रॉर में। इस ड्रॉर में है क्या? ये लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। आप कभी आराम नहीं करते हैं, ऐसा चलता रहा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए अब जल्दी लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है पापा। आप भी ना पापा। क्या हुआ सुहान? क्या कर रहे हैं वो? वो सो गए। कौन हो सकता है? हुलिया ने किया होगा या फिर बुलंद ने। बुलंद के सिवा कौन करेगा? सुहान, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। हुलिया थी या बुलंद? चाहिए कहाँ खोई हुई हो? वो जा रहे हैं। बाय बाय, आराम से जाना। हेलो मिस्टर सीजर, मिसेस सुहान। हेलो कमिश्नर, आप यहाँ? जाहिद कोलुदा घर पर मौजूद है? जी बताइए। मिसेस जाहिद, गुड आफ्टरनून। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारी टीम को आपके रूम की तलाशी लेनी है और उसके लिए हम लोग वारंट भी लेकर आए हैं। अब आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चाहिए को पुलिस स्टेशन जाना होगा? मिस्टर कोरहान, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे पास परमिशन है आपका रूम चेक करने की। ठीक है, इनको देखने दो। परमिशन है तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेदा, सेदा जल्दी आओ। क्या तुम सभी ऑफिसर्स को कोरहान के रूम में ले जाओगी? जरूर, आइए। सब इनके साथ जाओ, अच्छे से तलाशी लेना। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? मिस्टर सीजर, रिजा ने जिन लोगों को किडनैप किया उनमें से एक इंसान यहाँ भी है।
शाहिद कोलूदा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? तुरान ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहिए तो मेरे साथ थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता। हाँ, क्या ये सच है? चाहिए बताओ। तुम लोग ऊपर देखो। ये देखो, मुझे कुछ मिला है। कुछ मिला है सर?